हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। मैं हूं आपका अमन सर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, फॉलो एंड लाइक प्लीज़। तो हम आज बढ़ते हैं आगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीरीज कितने टाइप्स की होती है वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो हमारी जो सीरीज होती है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। वन इज एपी, सेकेंड इज जीपी एंड थर्ड इज एचपी। एपी का मतलब क्या है यहाँ पर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब क्या है यहाँ पर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड हार्मोनिक का मतलब क्या है यहाँ पर? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी का मतलब जो हमारा वो क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 टाइप के हम सीरीज के बारे में बात करेंगे एंड देन लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे उनके मीन्स के बारे में भी। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। पहले हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करोगे तो हमें पता कैसे चलता है कि ये एपी है या जीपी है या एचपी है? तो वो कौन डिसाइड करता है? उसके टर्म्स। ठीक है। अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है वो हमें कैसे दिखती है? लेट्स से अगर फर्स्ट नंबर उसका ए है तो सेकंड नंबर क्या आता है? ए प्लस डी। थर्ड नंबर आता है ए प्लस 3D। फोर्थ नंबर आता है ए प्लस 4D। इसी टाइप के उसके नंबर्स आते हैं। ये नंबर्स हमें कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है? इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर ईच नंबर इज एडेड बाई सम फिक्स क्वांटिटी या फिक्स अमाउंट। यहाँ देखोगे तो ईच नंबर्स को हमने कुछ फिक्स अमाउंट या फिक्स क्वांटिटी से ऐड किया। राइट, दिख रहा है आपको फिक्स अमाउंट? वो कितना है हमारा? डी। और जो फिक्स अमाउंट होता है वो हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स अमाउंट होता है वो हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। दैट उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। ये जो डी होता है कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव। ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कुछ भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और एल्स नेगेटिव और कैन बी जीरो। तो हमें इस तरह से पहचान होती है कि एपी को कैसे जजमेंट करते हैं कि ईच नंबर्स कुछ फिक्स क्वांटिटी से इंक्रीज होनी चाहिए, आइदर डिक्रीज होनी चाहिए। राइट। अगर यहाँ से देखेंगे तो लेट्स से हमारा जो फर्स्ट नंबर ए है, जो हमारा फर्स्ट नंबर ए आया तो टी1 हमारा कितना आया? ए। जो सेकंड टर्म हमारा टी2 कितना आया? वो ए प्लस डी। क्योंकि हमें ए से ए प्लस डी जाना है तो एक फिक्स क्वांटिटी हमें ऐड करनी है। अगर आप टी3 की बात करोगे थर्ड टर्म तो वो हमारा कितना आएगा? ए प्लस 2D। सिमिलरली टी4 की बात करोगे तो वो हमारा आएगा ए प्लस 3D। अगर हम इसको एनालाइज करके लिखें कि हमारा जो nth नंबर है एपी का nth टर्म है वो हमें क्या मिलेगा? तो अगर मैं यहाँ देखूं तो जो एपी का nth टर्म आएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी, तो वो कितना आएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमें कैसे मिला? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो ए हमारा कांस्टेंट है, ए कभी चेंज ही नहीं हो रहा। हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक फिक्स क्वांटिटी डी को ऐड करें। आप देख रहे हो हर बार हमने डी 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 ऐड किया था। तो अगर आपने देखा जो फोर्थ टर्म था उसमें 3D था, सेकेंड टर्म था उसमें 1D था, थर्ड टर्म था उसमें 2D था। तो एक डी कम लेना है। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूं, अगर हम nth टर्म की बात करेंगे तो उसमें ए तो हमारा फिक्स आएगा, ए प्लस nth टर्म में फिर क्या आएगा? n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा एपी का nth टर्म का फॉर्मूला बन गया, जो हमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि हमें जब भी बात करनी होगी कि एपी का nth टर्म बताओ या सिक्स टर्म बताओ या सेवन टर्म बताओ, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हुआ, एपी का जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो हमें निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं? लेट्स से अगर हमें टर्म्स गिवन है टी1 टी2 टी3 टी4 टी5 डॉट 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 टीएन, अगर हमें एपी के टर्म्स ही गिवन है तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो टी1 माइनस टी2 विल बी कॉमन डिफरेंस, टी3 माइनस टी2 वो भी हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, टी4 माइनस टी3 वो भी हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। ऐसे अगर लास्ट टर्म की बात करूं
nth टर्म, उसके जस्ट पहले सेकेंड लास्ट Tn-1, ये भी हमें क्या देगा, कॉमन डिफरेंस। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो गैप है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। आप देख सकते हो, हम एक एग्जांपल लेके भी देख लेंगे। अगर हमें इनकेस अगर हमें टर्म्स ही गिवन नहीं, सेकेंड मेथड, ये आपका मेथड 1, अभी मेथड 2 बता रहा हूँ कॉमन डिफरेंस निकालने का। अगर हमें टर्म्स गिवन नहीं, उसने ऐसे बोल दिया फर्स्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है एंड काइंड ऑफ nth टर्म गिवन है, तो उस फॉर्मूले से भी हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। एज यू कैन सी, जो हमने nth टर्म देखा था Tn, वो हमारा क्या आया था, a प्लस n-1 इंटू डी। जो nth टर्म होता है उसको हम लास्ट टर्म l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा लास्ट टर्म होगा जिसको हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें क्या क्या डेटा दिए, लास्ट टर्म दिए, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, काउंटिंग दिए, नंबर ऑफ टर्म्स दिए, फर्स्ट टर्म दिए, तो अगर यहाँ से देखोगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का एक और मेथड निकलता है l माइनस ए अपॉन n-1, n-1। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बना, जहाँ पर l क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को डिनोट करता है, a किसको डिनोट करे, फर्स्ट टर्म को, और जो n है वो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, काउंटिंग। अगर हमें ये डेटा भी पता है तो भी हम उसका कॉमन डिफरेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं मेथड 2 से। अगर हमें एपी का सम निकालना है, सम ऑफ एपी ऑफ nth टर्म, तो हम उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, अभी हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, कि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है। तो हमें पता है उसके जो नंबर्स होते हैं, उसके जो टर्म्स होते हैं वो क्या होती है, लेट्स से Sn से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स को। तो जो हमें सम निकालना है वो इनको कैलकुलेट करना है, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। तो हमें इन टर्म्स को ऐड करना है अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। इसका जो प्रूफ होता है, अगर वो प्रूफ की बात करें, तो ये जो हमने Sn इक्वल टू a प्लस डी a प्लस 2d लिखा है ना, उसको हमें वंस अगेन रिवर्स करके अगर हम उसको लिखें और ऐड करेंगे ना, तो वी विल गेट द आंसर एज Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमें आंसर मिलेगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो हमें क्या क्या मिला, n/2, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए हमें, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा एपी का सम आएगा। और अगर हम इसको दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो वी कैन राइट एज Sn इज इक्वल टू n/2, ये जो हमारा 2a प्लस n-1 इंटू डी है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो हमारा टर्म्स है इसको हम लास्ट टर्म l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा सम ऑफ एपी का जो फॉर्मूला डिजाइन हुआ वो कितना हुआ, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है सम निकालने के लिए। अगर हमें एपी का सम निकालना है तो हम Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल भी यूज कर सकते हैं, और एल्स आप Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी भी यूज कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कैसे दिया, अगर उसने फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया तो आप ये यूज करो, अगर उसने टर्म्स दिए, फर्स्ट टर्म दिया है, काउंटिंग दिए, कॉमन डिफरेंस दिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट एपी के की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखोगे, अगर हम फर्स्ट की पॉइंट्स की बात करें, तो अगर कोई तीन नंबर, लेट्स से इफ ए बी सी, तीन नंबर्स जो गिवन है वो किसमें है, आर इन एपी। अगर वो तीन नंबर एपी में है तो हमारी जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है, दैट मिडल टर्म b इज इक्वल टू a प्लस c/2। ये हमें कंडीशंस को यूज करना है वेन एवर इट इज गिवन a b c और सम थ्री नंबर्स आर इन एपी, तो हमें इस कंडीशन को यूज करना है। सेकेंड की पॉइंट्स अगर हम देखें एपी में, तो हमारे एपी में जो nth नंबर्स होते हैं t1 t2 t3 t4 t5 लाइक दैट, जो हमारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं एपी में t1 t2 t3
T4 डॉट 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 Tn। तो अगर यहाँ देखोगे तो इसमें जो AP का फर्स्ट नंबर होता है प्लस AP का लास्ट नंबर, उन दोनों का जो एडिशन है वो AP का सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड लास्ट नंबर उसके इक्वल होता है AP का थर्ड टर्म प्लस थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये सब आपस में इक्वल होते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ AP का, लेट्स से AP इज 1 3 5 7 9, ये हमने एक AP कंसिडर की। 9 के बाद आप एक और नंबर ले सकते हो 11। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कि जो हमारा 1 और 11 इन दोनों का एडिशन कितना आता है 12। 3 एंड 9 इन दोनों का एडिशन भी कितना आता है 12। एंड 5 एंड 7 इन दोनों का एडिशन भी कितना आता है 12। तो आप देखोगे AP में हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो AP में जो थर्ड की पॉइंट है, अगर हमें दो AP दी है, लेट्स से AP इज A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। अगर हमें एक AP है जिसके नंबर क्या है A1 A2 A3, ये सब टर्म्स है, और अगर आप एक और AP की बात करोगे एंड वन मोर AP B1 B2 B3 B4 डॉट 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 BN, अगर हम दोनों AP को कंसिडर करके अगर हम दोनों AP की बात करें तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि जो दोनों AP आएंगे उनका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वो भी AP बनता है। यहाँ से देखोगे A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3 डॉट 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 डॉट, ये भी एक किसको फॉर्म करेगी AP को फॉर्म करेगी। कोई भी दो AP का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो भी हमें AP ही देता है। हम नेक्स्ट की पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ नंबर। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि हमें 3 नंबर AP में अज्यूम करने, हमें 3 नंबर्स AP में अज्यूम करने, तो हम कैसे अज्यूम करेंगे 3 नंबर्स इन AP। तो हमारा जो अज्यूम करने का मेथड होगा दिस मस्ट बी A माइनस डी A प्लस डी। आप 3 नंबर ये अज्यूम करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इट विल बी इजी अगर आप 3 नंबर्स को A माइनस डी A प्लस डी यूज करोगे। आप A प्लस डी A प्लस 2D भी ले सकते हो, बट इन दैट केस कैलकुलेशन विल बी टफ फॉर यू। A माइनस डी A प्लस डी अगर आप यूज करोगे तो कैलकुलेशन आपका आसान जाएगा। यहाँ अगर कॉमन डिफरेंस देखोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा D। कॉमन डिफरेंस कितना यूज किया हमने D यूज किया, राइट। अगर क्वेश्चन में फिफ्थ नंबर का की पॉइंट, अगर उन्होंने बोला कि 4 नंबर्स हमें AP में अज्यूम करने, 4 नंबर्स इन AP, तो आप कैसे अज्यूम करोगे। वी हैव टू टेक A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D एंड A प्लस 3D। इस तरह से हम 4 नंबर AP में अज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ देखोगे तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो कितना दिख रहा है आपको T2 माइनस T1 करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 2D है। कॉमन डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि कॉमन डिफरेंस कैन नॉट बी 1 या कैन नॉट बी D और कैन नॉट बी 2D। आपका कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग बोला था इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0। अगर उन्होंने ऐसा बोला कि वी हैव टू अज्यूम 5 नंबर्स इन AP, अगर हमें 5 नंबर्स इन AP अज्यूम करने पड़े, जो बहुत ही रेयर यूज होता है, बट स्टिल आप 5 नंबर AP में यूज करने पड़े तो आपको पता होना चाहिए। तो उसका आंसर आएगा A माइनस 2D A माइनस D A प्लस D एंड A प्लस 2D। तो आप ये 5 नंबर AP में अज्यूम कर सकते हो। दिस इज द वे, A माइनस 2D A माइनस D A प्लस D A प्लस 2D। आप इस तरीके से 5 नंबर AP में अज्यूम कर सकते हो। इस तरीके से आप 4 नंबर AP में अज्यूम कर सकते हो। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका कितना है 3 नंबर्स आप AP में अज्यूम कर सकते हो। चलो बच्चों, अभी कुछ हम AP में जो हमने की पॉइंट्स पढ़े हैं, जैसे हमने टर्म्स निकालने देखे, सम ऑफ AP निकालना देखा, उसी बेसिस के हम सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है
वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, लेट दी टर्म्स आर 3 + 4 + 8 + 9 +13 + 14 एंड डॉट डॉट करके अप टू 40 टर्म्स। कितने टर्म्स है? अप टू 40 टर्म्स है। और उसकी जो डेटा है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू एस। और हमें क्या चाहिए एक्चुअली? हमें चाहिए इफ एस इक्वल टू 102 टाइम्स इंटू एम, तो हमें एम का वैल्यू निकालना है। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, जैसे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है कि आप 3 + 4 पे ध्यान दें, तो हमारा जो 3 + 4 है वो कितना होता है? 7। 8 + 9 कितना होता है? 17। क्योंकि आप डायरेक्टली देखोगे तो ये हमारी एपी नहीं है, ये डायरेक्टली एपी नहीं है। बट अगर आप ऐड करोगे, लाइक 3 + 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस 8 + 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 प्लस 13 + 14 को क्या लिख सकते हैं? 27। जो नेक्स्ट नंबर आएगा 18 के बाद कौन आएगा? 19। तो अगर उन दोनों को भी ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर क्या आता हमारा? 37। सो डॉट डॉट करके देखोगे तो हमने दो दो टर्म्स को ऐड किए। दो दो टर्म्स को ऐड करोगे तो दैट मीन्स हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे वो कितने बचेंगे? 20 टर्म्स ही हो जाएंगे, क्योंकि हमने पेयरिंग में देखा है। तो हमें यहाँ जो सीरीज मिल रही है, अगर आप उसमें नोटिस करोगे तो ये हमें एक एपी मिल रहा है। आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस कितना है? 10-10 का कॉमन डिफरेंस है। तो ये किसको फॉर्म कर रहा है? ये एक एपी को फॉर्म कर रहा है, जिसमें फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 7। कॉमन डिफरेंस कितना है? 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 20। तो हम सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हमें पता है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम ये एपी का सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? अभी हमें n कितना लेना है? 20 टर्म्स, क्योंकि पेयरिंग में हमने सोचा है। तो 20/2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस n-1। n-1 को देखोगे तो कितना आएगा? 19। 20 - 1 इंटू डी मल्टीप्लाई बाई 10। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन देखोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10 इंटू 7 × 2 = 14 प्लस 190। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा आंसर कितना आया? 102 इंटू 20। 102 इंटू 20, ये हमारा आंसर है। राइट। तो हमारा आंसर जो कितना है वो 102 इंटू 20। 102 कैसे मिला? 14 प्लस 190। इसको हमने देखा, हमारा आंसर कितना आया? 102 इंटू 20। ये 102 इंटू 20 कैसे है? यहाँ से देखोगे तो हमारा आंसर कितना है? 204 इंटू 10। बट हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? 102 इंटू 20 में कन्वर्ट करना है। वाई? क्योंकि उन्होंने जो एस दिया था वो कितना दिया था? 102 टाइम्स एम था। तो उसी बेसिस पे हमें उसको कन्वर्ट करना है 102 इंटू 20। तो अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ से, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमारा जो एस गिवन था वो कितना था? 102 इंटू एम। 102 इंटू एम। तो हमें आंसर कितना चाहिए था? एम के बारे में चाहिए था। तो अगर इसको कंपेयर करोगे आप 102 इंटू 20 से, तो हमारा जो एम आएगा वो कितना आएगा? 20। सो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये जो अभी मैंने क्वेश्चन पिक किया है वो आपका जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? इफ 3 नंबर्स, आपको देख रहे होंगे कॉमा लगा के लिखा है, उन्होंने 3 नंबर्स दिए आपको। वो किस में दिए? आर दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये 3 नंबर्स किस में दिए? एपी में दिए, फॉर सम थीटा। देन द 6th टर्म ऑफ दिस एपी, उन्होंने आपसे पूछा क्या? T6 पूछा है। उस एपी का 6th टर्म क्या आएगा? तो अगर हमें उस एपी का फर्स्ट टर्म और मे बी कॉमन डिफरेंस भी अगर मिल जाए, और वी कैन से अगर हमें इस क्वेश्चन में sin 2 थीटा की वैल्यू भी अगर मिल जाएगी, तो हमें ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिल जाएंगे। और अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिल जाएंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और अगर एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया और फर्स्ट टर्म हमें पता है, तो हम T6 T7 T8 कोई भी टर्म्स कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। उन्होंने क्या दिया कि 3 नंबर्स एपी में दे। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर 3 नंबर्स ए बी सी अगर वो एपी में है तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है? दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी।
और यू कैन से b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई टू। जो मिडिल नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, साइड वालों का सम डिवाइड बाई टू। तो हम इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो कंसेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा दैट 2 टाइम्स ऑफ b, 2 टाइम्स ऑफ b कितना है हमारा 14 इज इक्वल टू a प्लस सी। a कितना है 3 टू द पावर 2 साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस 1 प्लस c कितना है 3 टू द पावर 4 माइनस 2 साइन 2 थीटा। आप देखोगे तो क्वेश्चन में वही था हमारा 3 टू द पावर 2 साइन 2 थीटा माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर 4 माइनस 2 साइन थीटा। ये हमने कंडीशन अप्लाई कर ली। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमें एक ये लेफ्ट हैंड साइड कितना मिला 28। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो हम पावर को स्प्लिट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा 3 टू द पावर 2 साइन 2 थीटा इंटू 3 टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर माइनस 2 साइन ऑफ 2 थीटा। हमने पावर को स्प्लिट कर दिया। अगर आप इसका आंसर देखोगे यहाँ पर तो हमने नोटिस किया कि भाई 3 टू द पावर साइन 2 थीटा यहाँ भी है, 3 टू द पावर साइन 2 थीटा यहाँ भी है, बट ये -2 करके। तो अगर हम उसको t कंसिडर कर लेगा, हमारा चेंज ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट लगा रहे हैं, 3 टू द पावर 2 साइन 2 थीटा को अगर हम t कंसिडर कर ले तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 28 इज इक्वल टू t अपॉन 3 बिकॉज 3 टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर 4, वो हमारा कितना बनेगा 81 अपॉन t। ये हमारा यहाँ से एक इजी सा रिलेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ t। अगर यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा t इंटू टी स्क्वायर प्लस 243 डिवाइड बाई 3t, और ये सब किसके इक्वल है 28 के इक्वल है। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा टी स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स टी इंटू 28, तो वो बनेगा 84t प्लस 243 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ t। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं 81 एंड 3। अगर इसके टुकड़ों की बात करोगे तो माइनस का 81 माइनस 3, सो हमारे जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 81। आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो और एल्स आप फॉर्मूला मेथड लगा के भी रूट्स निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमें t की जो दो वैल्यू आई वो 3 और 81 है, राइट। तो अगर आप ध्यान दोगे, बट हमने तो t माना नहीं, हमारा आंसर क्या था t जो हमने माना था वो कितना था 3 टू द पावर 2 साइन 2 थीटा। इसका जो डेटा आ रहा है वो 3 आ रहा है या फिर 81। 81 का मतलब होता है 3 टू द पावर 4। अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर हम पावर का कंपैरिजन करें तो या तो 1 आएगा या फिर वो कितना आएगा 4 आएगा। हमने दोनों को किससे कंपेयर कर दिया पावर से कंपेयर कर दिया। इन दोनों को हमने पावर के साथ में कंपेयर कर दिया क्योंकि बेस उनकी क्या थी सेम थी। तो अगर इसका आंसर देखोगे अब नेक्स्ट, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2 टाइम्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 और 2 टाइम साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 4। तो अगर यहाँ से देखोगे तो हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी। इस वाले पार्ट को हम रिजेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ड्यू टू रेंज। अगर आप रेंज की बात करोगे तो साइन 2 थीटा का रेंज है वो भी -1 to 1 होना चाहिए, बट यहाँ जो आंसर मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 2। सो ड्यू टू रेंज हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। सो इसी बेसिस पे अगर हम तीनों टर्म्स की बात करें तो हमारे जो टर्म्स होंगे वो कितने आएंगे, जो हमारे एक्चुअली जो उन्होंने इनिशियली हमें जो 3 टर्म्स दिए थे वो ऐसे दिए थे 3 टू द पावर 2 साइन 2 थीटा -1 कॉमा 14 कॉमा 3 टू द पावर 4 -2 साइन ऑफ 2 थीटा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे टर्म्स क्या बन गए अब साइन 2 थीटा का वैल्यू हमारा हाफ है,
तो पहला टर्म जो मिला वो कितना मिला हमें, 1 मिला। सेकेंड टर्म ऑलरेडी गिवन था 14, राइट। तो अगर यहाँ देखोगे तो इन दोनों के बीच में गैप कितना आया, 13 का। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो मस्ट भी क्या होगा, 27। 27 नेक्स्ट की बात करोगे तो वो कितना आएगा, 40। आप ऐसे बहुत सारे टर्म्स हम निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में गिवन था दैट 6 टर्म फाइंड आउट करो, उस एपी का 6th टर्म। तो किसी भी एपी का 6th टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस 5d। हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो हमारा a कितना है, 1 प्लस 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 13, तो इंटू में 13। तो आंसर कितना आएगा हमारा 55 प्लस 1 66। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक और पीवाईक्यू की बात करते हैं, जो जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। उन्होंने क्या दिया है आपको कि इफ 19th टर्म ऑफ एन if 19th टर्म ऑफ एन नॉन जीरो एपी इज जीरो। उन्होंने क्या क्वेश्चन में दिया है, T19 दिया। एपी का T19 क्या होता है, a प्लस 18d। ये आपको क्या दिया उन्होंने, जीरो दिया। दिस इज द कंडीशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। देन इट्स 49th टर्म एंड 29th टर्म का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो गिवन कंडीशन से हम a इक्वल टू निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ 18d आएगा। इसको हम यूज करेंगे आगे कंडीशन में। हमें क्या निकालना है, T49 अपॉन T29, इसका हमें रेशियो निकालना है। तो आपको पता है एपी में T49 का मतलब क्या होता है, a प्लस 48d, एंड T29 का मतलब होता है हमारे पास a प्लस 28d। अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी कंडीशन है वो a और d में है। तो अगर हम a की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें माइनस ऑफ 18d, तो हमारा आंसर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो बनेगा माइनस ऑफ 18d प्लस 48d होल डिवाइड बाई माइनस 18d प्लस 28d। अगर यहाँ से देखोगे तो हमारा न्यूमरेटर कितना बनेगा, 30d डिवाइड बाई 10d। तो डी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, T49 अपॉन T29। जो इसका रेशियो वो कितना आएगा, 3/1। दैट मीन्स 3:1 इसका हमारा रेशियो आएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स आर इन एपी, वो कितने दिया हमें, 33, एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है, 1155 1155 रेस्पेक्टिवली। देन ए वैल्यू ऑफ इट्स 11th टर्म, हमें उसके 11th टर्म का वैल्यू बताना है। तो हमें क्या करना है, उन्होंने बोला है कि 3 नंबर्स हमें एपी में दिए। तो मैंने आपको बताया था 3 नंबर एपी में कैसे डिस्कस करते हैं हम, a माइनस डी, ए प्लस डी। ये हमें 3 नंबर्स अज्यूम करने थे, 3 नंबर्स इज इन एपी। हमेशा यही अज्यूम करने, क्योंकि ये हमें कैलकुलेशन को आसान बना दे। तो जो पहला कंडीशन दिया था वो क्या दिया है, सम ऑफ दीज 3 नंबर्स, सम ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3। हमारा तीनों का सम कितना है, 3, एंड दैट इज 3a इक्वल टू 33। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो a हमारा कितना आएगा, 11। हमें फर्स्ट टर्म नहीं, हमारा a आ गया, सेकंड टर्म आ गया, राइट। तो अगर सेकंड कंडीशन की बात करोगे तो सेकंड कंडीशन क्या बोली है, प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर्स इज 1155। अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। वो कितना क्वेश्चन में गिवन है, 1155। तो अगर आप प्रोडक्ट करोगे यहाँ पर इनका, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ प्रॉपर्टी दिख रही है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। वो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 1155। तो अगर आप ध्यान दोगे तो a ऑलरेडी हमें मिल गया विच इज 11। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा 11 है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 11 का स्क्वायर 121 माइनस डी स्क्वायर
इक्वल टू 1155। तो अगर आप ध्यान दोगे और हम इसको डिवाइड करें तो 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसको 11 से डिवाइड करें तो ये आंसर हमें क्या मिलेगा 105। तो यहाँ से जो डी स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 121 माइनस 105, दैट मीन्स इक्वल टू 16। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो डी का आंसर कितना आएगा +-4। हमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मिल गया +-4। तो अगर हम तीन नंबर्स की बात करें कि जो हमारे तीन नंबर्स हैं वो क्या मिले, तो हमें दो डी लेने पड़ेंगे। हमारा ए ऑलरेडी फिक्स है विच इज 11। अगर हम कॉमन डिफरेंस 4 की बात करें तो हमारा 11th टर्म क्या आएगा, 11th टर्म की बात करें तो वो हमारा कितना होता है t1 प्लस 10 टाइम्स d1, राइट। तो अगर यहाँ देखोगे तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमने क्या ज्यूम किया था a माइनस डी ए प्लस डी, ये हमारी ए पी थी। तो ये जो a है ये हमारा फर्स्ट नहीं है, a है जो ये हमारा 11 है। तो अगर फर्स्ट नंबर देखोगे तो हमारा कितना आएगा 7, सेकंड नंबर 11, फिर आएगा 15। इस हिसाब से हमारी सीरीज बनेगी। अगर हम कॉमन डिफरेंस 4 की बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर 7 प्लस 10 टाइम्स 4। यहाँ से आंसर देखोगे तो कितना आएगा 47। और अगर हमारा डी -4 अगर हम यूज करें, कॉमन डिफरेंस अगर हम -4 लें, क्योंकि हमें दो कॉमन डिफरेंस मिले +4 और -4, तो अगर कॉमन डिफरेंस -4 लोगे तो यहाँ से जो 11th टर्म आएगा वो हमारा कितना आएगा फर्स्ट टर्म प्लस 10 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो आंसर कितना आएगा 15 प्लस 10 टाइम्स -4। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से -40 प्लस 15। तो आंसर आएगा -25। तो हमें दो टर्म्स मिलेंगे t11, वन इज 47 एंड सेकेंड इज 25, -25 बेस्ड ऑन कॉमन डिफरेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। हम जल्दी ही सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे आपके साथ। तब तक आप हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।